नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने एक देश को बनाने के लिए उसी देश की सदियों पुरानी कुरीतियों से जंग लड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो चलिए उनकी इस असाधारण कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका और यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर भारत लौटे तो उनका स्वागत किस सच्चाई से हुआ? इस एहसास से कि वो एक अछूत हैं। ये एक ऐसे इंसान का दर्द था जिसे दुनिया ने तो एक विद्वान माना, पर अपने ही घर में उसे एक सामाजिक कलंक की तरह देखा गया। तो आखिर कौन थे डॉक्टर अम्बेडकर? वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक जबरदस्त राष्ट्रवादी थे, एक महान राजनीतिक विचारक थे और सबसे बढ़कर वो थे भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, मतलब उस किताब के रचयिता जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। उनके संघर्ष को समझने के लिए हमें पहले अस्पृश्यता या छुआछूत को समझना होगा। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें अम्बेडकर की महार जाति जैसे कुछ समुदायों को समाज से पूरी तरह अलग कर दिया जाता था। उन्हें अपवित्र माना जाता था। ये वो दीवार थी जिससे उन्हें जन्म से ही टकराना पड़ा। तो सवाल ये है कि इस ऊंची दीवार से वो लड़े कैसे? उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, पर यह रास्ता फूलों का नहीं, कांटों से भरा था। सोचिए, स्कूल में वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ बेंच पर नहीं बैठ सकता था। नहीं, उसे क्लास के कोने में टाट पट्टी पर सबसे अलग बैठना पड़ता था। और जब प्यास लगती तो वो स्कूल के नल या कुएं को हाथ भी नहीं लगा सकता था। स्कूल का चपरासी कहीं ऊपर से पानी डालता था ताकि बर्तन भी अशुद्ध ना हो जाए। बात सिर्फ भेदभाव की नहीं थी, ज्ञान के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। उन्हें संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे ऊंची जातियों की भाषा माना जाता था। लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि फौलाद बना दिया। देखिए उनकी अकादमिक यात्रा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने डिग्रियों का अंबार लगा दिया। वो अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यह है भारत के दो महानायकों के बीच विचारों का टकराव, अम्बेडकर बनाम गांधी। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई थी। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखते हुए छुआछूत मिटाना चाहते थे, वहीं अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को जड़ से ही उखाड़ फेंकना होगा। और सबसे बड़ा मतभेद था राजनीतिक हक पर। अम्बेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, यानी ऐसी व्यवस्था जहां दलित नेता को सिर्फ दलित ही चुने ताकि उनकी आवाज सच में सुनी जाए। पर गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। इस टकराव का नतीजा था 1932 का पूना पैक्ट। जब गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया तो अम्बेडकर पर भारी दबाव आ गया। उन्हें मजबूरन अपनी मांग छोड़नी पड़ी। ये एक ऐसा कड़वा समझौता था जिसकी कसक उन्हें हमेशा रही। चलिए अब बात करते हैं अम्बेडकर के सबसे बड़े और ऐतिहासिक योगदान की, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके काम की। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं थे, ये वो चार खंभे थे जिन पर अम्बेडकर एक नए भारत की इमारत खड़ी कर रहे थे। उन्होंने ये पक्का किया कि हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इंसाफ मिले। और उनकी लड़ाई सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल की जोरदार वकालत की। ये बिल महिलाओं को शादी, संपत्ति और विरासत में बराबरी का हक दिलाने के लिए था। ये दिखाता है कि वो समाज के हर दबे कुचले हिस्से की आवाज थे। लेकिन जब संसद में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ और इसे रोक दिया गया तो अम्बेडकर ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। 1951 में उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक साफ संदेश था कि उनके लिए बराबरी के आदर्श किसी भी पद से बड़े थे। जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी जिंदगी भर की जो लड़ाई थी, उसका आखिरी अध्याय भी उतना ही क्रांतिकारी था। उन्होंने 1935 में ही ये ऐलान कर दिया था, मैं हिंदू पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का उनका संकल्प था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर में डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। पर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ 1, 2, हजार या लाख नहीं, बल्कि 5 लाख लोगों ने एक साथ जाति के बंधनों को तोड़कर
एक नया रास्ता चुना। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? क्योंकि यह भारत की धरती से निकला एक ऐसा दर्शन था जो तर्क, नैतिकता और समानता पर आधारित था। और सबसे बड़ी बात, ये जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारता था। ये उनकी उस आध्यात्मिक और सामाजिक घर की खोज का अंत था जहां इंसान की कीमत जन्म से नहीं, कर्म से होती है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है। अंबेडकर के संविधान ने हम सभी से बराबरी का एक वादा किया था। आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या वो वादा पूरा हो पाया है?